लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है। देश भर में चुनाव प्रचार वाले वाहन और टेंट समियाना में जो लाउड स्पीकर लगे थे वो तमाम लाउड स्पीकर खामोश हो गए। अब अगले 5 साल बाद इस तरीके की गूंज लोकसभा चुनाव में सुनाई देगी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा करने वाले, देश भर की खाक छानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उनके लोकसभा सीट बनारस में वोटिंग होगी उस वक्त पीएम मोदी बनारस में मौजूद नहीं रहेंगे। देश और दुनिया से बेखबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से जो चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी उस पर अचानक पीएम मोदी ने ब्रेक लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सियासी समीकरण, जीत हार और हार जीत के अंतर के बीच से निकलकर सन्यासी का जीवन यापन करने के लिए योग करने पहुंच गए हैं, ध्यान लगाने गए हैं। पीएम मोदी अपने अगले 5 साल के लिए उस ऊर्जा को कलेक्ट करने गए हैं, इकट्ठा करने गए हैं, जिस ऊर्जा के बदौलत पीएम 10 साल से लगातार कुछ नया करते हुए देश के लोगों का दिल और वोट दोनों जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साउथ गए हैं। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री एक बार फिर से उनके रास्ते निकल पड़े हैं। तो नेहा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी और चर्चा करेंगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे चुनाव में देश भर घूमकर विपक्ष को कोस रहे थे, नए नए नारा गढ़ रहे थे, नए नए चुनावी समीकरण सेट कर रहे थे, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय, कभी भैंस के बात करने वाले पीएम मोदी अचानक चुप क्यों हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस योग आश्रम में जाने पर आखिर सियासत में बवाल क्यों मचा हुआ है। विपक्ष के पास कई सवाल हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सियासत से दूर भक्ति भाव में दिख रहे हैं, एक योगी की तरह दिख रहे हैं, और पीएम मोदी प्रधानमंत्री होने से पहले योग को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर सुर्खियों में रहे, और अब पीएम मोदी एक बार फिर से उन्हीं शक्ति को केंद्रित करते हुए, उसी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए पीएम मोदी निकल पड़े हैं अगले कुछ घंटों के लिए संन्यास के रास्ते पर। नेहा। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में है और उसके बाद भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा भी किया। ये वही जगह है जहां पर विवेकानंद ने 3 दिनों तक तप किया था, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव का 1 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद 4 तारीख को जो परिणाम है, इस परीक्षा का परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कन्याकुमारी में देख रहे हैं। इस तमाम जद्दोजहद से दूर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल नेहा, इसके पहले हम कुछ बताएं, उसके ठीक पहले सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। सुबह से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध की वो तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जहां कहा गया कि मोदी अगर यहाँ आते हैं तो उनका हम सम्मान नहीं बल्कि विरोध करेंगे। काले बैलून उड़ाए जाएंगे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, और अब प्रधानमंत्री अगेन की बातें कही जा रही है। और उसके पहले पीएम मोदी के जो समर्थक हैं, वो चाहने वालों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की पूजा करने वाली तस्वीर डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और लिख रहे हैं, कर्मयोगी सेवक ध्यान की शरण में। 3000 वर्ष पुरातन भगवती अम्मन मंदिर में मोदी की पूजा अर्चना वाली तस्वीरें हैं। कन्याकुमारी की जिस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन देखा था, आज 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी चट्टान पर ध्यान करेंगे। बिल्कुल, लगभग 2 दिन का समय है गणेश। 30 तारीख की शाम यानी कि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 1 तारीख की शाम, कुल मिलाकर 2 दिन हो जाते हैं। वो चट्टान जहां पर विवेकानंद ने 3 दिनों तक किया था, ध्यान किया था, और अब प्रधानमंत्री सबसे मजेदार चीज है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि वो संन्यास के स्थिति में रहेंगे, योग करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, ये वक्त उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, 1 जून की जो बातचीत हम कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट पर चुनाव है, बिल्कुल जहां वो उम्मीदवार हैं। और देखिए, अब तक जितने चुनाव हुए हैं 6 चरणों में, हर सीट पर उम्मीदवार चुनाव के दिन अपनी लोकसभा सीट में मौजूद होकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करवाने की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी 2024 के चुनाव में बनारस में मौजूद नहीं रहेंगे। बिल्कुल पीएम मोदी गणेश, देखिए ध्यान करते 30 रहेंगे। तारीख आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो गए, 31 2 दिन का ये जो समय होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है सारे कैंडिडेट के लिए। मैनेजमेंट का ये वक्त बिल्कुल होता है। बिल्कुल, और इस वक्त सब लोग अपने क्षेत्र में ही रहते, कोशिश करते कुछ इधर उधर ना हो जाए। वैसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सबसे दूर जगह ढूंढा है। कन्याकुमारी का वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान करते नजर आएंगे इस महत्वपूर्ण दिनों में। भारत की एक छोर पे दूसरे छोर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत, और यात्रा का अंत जब हो रहा है तो सोचिए, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी है, और एक छोर जहां उनका खुद उनके लिए बेहद कि संसद अगर उनको पहुंचना है तो चुनाव तो जीतना होगा। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र नहीं है। उनको पता है कि देश के जो वोटर है उनके साथ है, और खासतौर पे वाराणसी लोकसभा सीट के जो मतदाता हैं, जो वोटर है, वो पहले ही प्रधानमंत्री को वहां का सांसद चुन चुके हैं, मान चुके हैं। इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए वाराणसी बहुत स्ट्रांग सीट मानी जाती है। वहां से पीएम मोदी जब से उम्मीदवार बने तब से, और उनका एक माना, और कि सब देश का सबसे बड़ा वीवीआईपी सीट भी है, माना जाता है। बिल्कुल। और वहां पे विकास की तस्वीरें बदली हुई है। बनारस के लोगों के लिए अलग काशी विकास कॉरिडोर, दिखता है, ढेर सारे कई विकास चीजें। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर जो इतना बोलता हो, एक दिन में पूरब से लेकर पश्चिम तक दौड़ लगाकर चुनावी जनसभा करके विपक्ष को हैरान परेशान कर देता था, पसीना पसीना कर देता था, खामोश कर देता था, आज उसके ऊपर ना कोई बोलने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। वो स्वतः ही खामोश होने के लिए, नई ऊर्जा का ध्यान करने के लिए अपने आप को एकांतवास में रख लिया। कन्याकुमारी के जिस चट्टान की बात कर रही है नेहा, अब सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में क्यों, जबकि उन्होंने अपने अगले 100 दिन का प्रधानमंत्री बनने के साथ उनके एनडीए सरकार की जो तीसरे टर्म होगी उसका उन्होंने पूरा विजन बना लिया है, खाका तैयार कर दिया है। इसके लिए वो उस ऊर्जा की बात कही जाए, मैं ऊर्जा की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा जिस हिंदुत्व की छवि को लेकर राजनीति में है, जिस हिंदुत्व की छवि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक उसी छवि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से लेकर 2029 का जो वर्किंग पीरियड है उनका, टेन्योर जो है, उस बीच वो दिखना चाहते हैं। और उसके लिए वो उस एनर्जी को गेन करना चाहते हैं जो इस चुनाव में उन्होंने बहाया है विपक्ष को कोस कर। देखिए, पीएम मोदी जब भी बोलते हैं तो कुछ बातें उनका सच होता है, कुछ बातें उनका अपने अनुसार बनाया हुआ होता है, और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो चुनाव में फायदा लेने के लिए होता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है। अब पश्चाताप के रास्ते पर पीएम मोदी। लेकिन इससे पहले ये भी समझना जरूरी है बहुत गणेश, कि इससे पहले जब 5 चरण में चुनाव हुए हैं, तो 6 चरण में चुनाव हुए हैं, तो हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन जनसभा को संबोधित करते नजर आए थे। लेकिन जब अंतिम चरण का चुनाव बचा, जब उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने ये चुना कि हम जा रहे हैं कन्याकुमारी, वहां पर ध्यान करेंगे, और जब आएंगे 1 जून के शाम को, जब मतदान खत्म हो गया होगा और 3 दिन बाद परिणाम जब सामने आएंगे। बिल्कुल, 4 जून की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी खामोश होंगे, एकांत में रहेंगे, लेकिन विपक्ष इस 2 दिन में जिस तरीके से शोर शराबा करेगा, इसका हिसाब पीएम मोदी 4 जून को देंगे। ये बीजेपी के नेताओं का मानना है नेहा। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है, जिस भाग दौड़ में अपने आप जीतने की ललक में जो लोग घंटों पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और ये जो वक्त होता है वोटिंग के ठीक पहले का, ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण होता है नेहा। इस वक्त मैनेजमेंट का पूरा खेल होता है। एक एक बूथ पर एक एक लोगों को लगाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी होती है। एक एक वोट को कैसे इकट्ठा करें उसकी जवाबदेही होती है। और इसलिए हम बातें करें कि मुझे याद है अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे कि बिहार का एक बक्सर लोकसभा का सीट है जहां से कभी लालमुनि चौबे उम्मीदवार हुआ करते थे, जहां से अब से कुछ दिन पहले अश्वनी चौबे उम्मीदवार हुआ करते थे। अभी अश्वनी चौबे वहां के सांसद भी है। तो लालमुनि चौबे लगातार वहां सांसद जीतते रहते थे।
पिछला चुनाव 2009 का चुनाव की बात है कि जब उनको ये लगा कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे, तो शुरुआती जो रुझान आ रहे थे ना, बनारस और बक्सर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, गंगा के छोर पर दोनों शहर बसे हुए हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि बनारस के आधा लोग बक्सर से ताल्लुक रखते हैं और बक्सर के ज्यादातर लोग बनारस से ताल्लुक रखते हैं। और इस बीच की ये बातें हैं, तो आज ये चर्चा करना थोड़ा सा लगा की जरूरत है कि सोचिए तो क्या हुआ कि लालमुनि चौबे पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की जब गिनती चल रही थी तो उन्हें बताया गया कि आप बढ़त में हैं, भाजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे। लालमुनि चौबे वहीं ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे कार्टून बिछाकर सो गए, और जब उनकी नींद खुली और उन्होंने सोने से पहले कहा था कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जीत जाऊंगा तो जगा देना, लेकिन उन्हें कोई जगाने नहीं पहुंचा। जब चुनाव के नतीजे आए और उनकी आंखें खुली तो पता चला कि वो चुनाव हार चुके थे, और वो चुनाव हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। तो ये लालमुनि चौबे थे, बीजेपी के नेता थे, बक्सर से सीट पर, और चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना नेहा, कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के लिए सबसे श्योर सीट है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, जीत और हार का अंतर तो ईवीएम में के अंदर से जब वोटिंग के बाद पता चलेगा, जब वोटर मत देंगे। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि पीएम मोदी को बनारस के लोग पहले से आशीर्वाद देते आए हैं, इस बार भी आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो वीडियो शेयर किया वहां भी उन्होंने बताया, जाने से पहले उन्होंने वीडियो आया है, वहां भी कहा कि मुझे बस आशीर्वाद चाहिए। वो बड़े श्योर है कि वाराणसी तो मेरे ही क्षेत्र है। देखिए, वहां से पीएम मोदी आज भले ही वाराणसी के लोगों को संबोधित करके चले गए, जाने से पहले भी उन्होंने विपक्ष को कोसने का काम बंद नहीं किया। पीएम मोदी बोल कर गए कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो फिर इतने पाप हैं कि 7 जन्म लग जाएंगे। तो पीएम मोदी बातें करते हैं, पीएम मोदी लोगों का भरोसा जीतते हैं, और पीएम मोदी अब अध्यात्म के माध्यम से, योग से अपनी शक्ति इकट्ठा करते हैं। और ऊर्जा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल चुनाव में पीएम मोदी की ऊर्जा की खूब चर्चा हो रही थी, इसलिए इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी खोज में निकल पड़े हैं कि भारत को कैसे आगे और विकसित किया जाए। नेहा, बिल्कुल गणेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद है। 2 दिन का समय है जब प्रधानमंत्री वहीं पर ध्यान करेंगे, और इसी बीच चुनाव 1 तारीख को देश भर में खत्म हो जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल तो बड़े, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता आ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो, विपक्ष उस पर जरूर आरोप लगाएगी, कटाक्ष करेगी। दूसरी तरफ अगर विपक्ष कुछ ऐसा कदम उठाती है तो प्रधानमंत्री की तरफ से सत्ता पक्ष से कटाक्ष तो किए ही जाते हैं, राजनीति में ये चलता रहता है। लेकिन ये कदम देखना दिलचस्प होगा। 1 तारीख को मतदान, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, हमारी सहयोगी नेहा ये तमाम अपडेट दे रही थी। फिलहाल पीएम मोदी कन्याकुमारी में चट्टानों पर पीएम मोदी योग करेंगे, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक और विरोधी किस तरीके से परेशान होंगे वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पीएम मोदी अपने विपक्षियों को कोस कर गए हैं और आएंगे फिर कोसेंगे। पीएम मोदी अपने अंदाज से बिहार के साथ साथ देश की सियासत की दशा को तय करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग को जिस तरीके से वो छूते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि जब पीएम मोदी लौटते हैं तो किस रंग, किस तेवर में दिखाई पड़ते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।